In the last video we were discussing about the properties of waves. हमने तब बात भी की थी कि there are two types of waves. एक होती हैं electromagnetic waves और एक होती है mechanical waves. तो जो electromagnetic waves होती हैं, मैंने ये भी बताया था कि electromagnetic waves are always transfers in nature. इनका जो nature है ना वो transfers होता है. सही है. बाकी इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रोपोगेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इनकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है. सही है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. जैसे हम अगर लाइट की एग्जांपल लें तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू ट्रैवल. सही है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी स्पीड हमेशा सेम रहती है. देयर इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एज वेल. वो वैल्यू है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड होती है आई गेस. दिस इज़ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फिर वो कोई भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो या फिर कोई भी वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो इन अ वैक्यूम प्लेस, यही स्पीड रहेगी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स आ जाती हैं, देन यूवी रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं. और लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये है कि इनके पास एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है. स्पेक्ट्रम क्या है? इट्स बेसिकली अ वे टू लिस्ट ऑल दीज waves in a order that goes from weakest to strongest or from something like that, from highest to lowest. तो spectrum is just that way. सही है. अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की. अब बेसिकली मैंने पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो डुअल इन नेचर होती हैं. मैकेनिकल वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स and mechanical waves can be longitudinal as well. मैकेनिकल वेव्स के दो नेचर्स होते हैं. सही है. इनकी जो डायरेक्शन है, जैसे उसकी प्रोपोगेशन, उसकी डायरेक्शन सेम थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. मैकेनिकल वेव्स की डायरेक्शन हमेशा वेरी करती है मीडियम के साथ. व्हाट इज मीडियम? मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि मीडियम इज बेसिकली मैटर. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एंड देन आपके पास एयर भी हो सकता है. मीडियम. सही है. मैकेनिकल वेव्स को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड मैकेनिकल वेव्स को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सही है. क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड तो कांस्टेंट थी, मैकेनिकल वेव्स की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे. तो अगर मीडियम पे डिपेंड करती है तो मीडियम का होना भी ज़रूरी है. सही है. फिर मैकेनिकल वेव्स की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. मैकेनिकल वेव्स में वाटर वेव्स आ जाती हैं, साउंड वेव्स आ जाती हैं, एंड देन रोप वेव्स हैं. देयर आर मेनी काइंड ऑफ वेव्स इन मैकेनिकल वेव्स. सही है. और मैकेनिकल वेव्स का स्पेक्ट्रम लिमिटेड नहीं होता. अब ये कुछ डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव्स में. आई लिस्टेड ऑल ऑफ देम और मैंने इन सबको समझा भी दिया. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने बोला कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, अपनी प्रोपोगेशन को चेंज नहीं कर सकते, उनकी प्रोपोगेशन अनचेंजेबल है. लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? वो एक्सेप्शनल केसेस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। ये दोनों क्या होते हैं? वील बी स्टडिंग देम इन डिटेल। सही है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सेप्शनल केसेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती अगर आप मीडियम भी चेंज करते हो तो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। सही है। फिर जो प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, तो मैकेनिकल वेव्स का तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और अभी भी डिफरेंसेस पढ़ते हुए ये आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये बाय वाइब्रेटिंग एनी मीडियम, आप किसी भी मीडियम को वाइब्रेट करके उस मीडियम को चेंज करके मैकेनिकल वेव्स को जनरेट कर सकते हो। सही है। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन है वो होती है बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करवा सकते हो। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों फील्ड्स आर लाइक पार्टनर्स। सही है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड देन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। सही है।